अगर आपके जिस्म पे बार-बार फिंसियाँ या फोड़े बनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी मेडिकल कंडीशन के बारे में बताता हूँ, जिसमें जिस्म के ऊपर बार-बार जो है वो पेनफुल फिंसियाँ, फोड़े बनते रहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रेहान और मैं यूके में एज़ अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अक्सर लोगों को उनकी बगलें यानी उनकी आर्मपिट्स के अंदर, उनकी ग्रोइन्स के अंदर और अंडरनीथ ब्रेस्ट उनको बहुत ज़्यादा फिंसियाँ यानी बॉयल्स बन जाते हैं और ये एक दफ़ा ठीक होने के बाद बार-बार ये बनते रहते हैं। अब इस कंडीशन को हाइड्राइडिनाइटिस सुपरटिवा बोला जाता है। इस मेडिकल कंडीशन के अंदर जो स्किन के पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं, उनके ऊपर सबसे पहले ब्लैक हेड बनता है। ब्लैक हेड बनने के बाद उस एरिया के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता पस जमा होना शुरू हो जाती है। जब पस जमा होती है तो वहाँ पे एक लम्प बन जाता है, जिसको अक्सर लोग फिंसी, फोड़ा या बॉयल भी बोलते हैं। अब वो जब उसको हाथ लगाते हैं तो वो गर्म महसूस होता है, दिखने में सुर्ख नज़र आता है और हाथ लगाने से बहुत ज़्यादा दर्द होती है और अक्सर इससे पस भी निकलती रहती है। अब एक दफ़ा ये ठीक हो जाए तो ये बार-बार इन्हीं अफ़ेक्टेड एरियाज़ के अंदर बार-बार बनते रहते हैं और इसके बारे में जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगी को बहुत बुरे तरीके से अफ़ेक्ट कर सकता है। अगर किसी को ये अलामात हो तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से जाके चेक करवाएँ, ताकि पता चले कि आपकी जो बीमारी है वो बिल्कुल यही कंडीशन की वजह से है या किसी और वजह से बन रहे हैं आपको। इस बीमारी के इलाज के लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस डॉक्टर आपसे डिस्कस कर सकता है, उसमें ये आ जाता है कि सबसे पहले अगर तो वो एरियाज़ इन्फेक्टेड हैं, तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स का 1 से 2 हफ्ते के लिए कोर्स कराया जा सकता है। अगर बैक्टीरिया जो उस पस के अंदर मौजूद हों, तो बाज़ औक़ात अगर ये बार-बार आ रहे हैं, तो देखा जाता है कि क्या आपको एंटीबायोटिक्स जो हैं, वो थोड़े लंबे अरसे के लिए दी जा सकती है क्या? उसके अलावा जो स्पेशलाइज़्ड ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं, जो कि माहिर डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं, उसमें आ जाते हैं स्टेरॉइड्स, रेटिनॉइड्स और इम्यूनोथेरेपी आ जाती है। बाज़ औक़ात अगर ये इन्फेक्शन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँ, तो ये साइनस ट्रैक्ट्स भी बना देते हैं और उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन की सूरत में आपको सर्जरी की ऑप्शन ही की तरफ जाना पड़ता है। किन लोगों के अंदर इस कंडीशन का होने का चांस ज़्यादा होता है? वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है, यानी ओबीज़ लोगों के अंदर, वो लोग जो कि सिगरेट नोशी करते हैं, यानी स्मोकिंग करने वाले लोगों के अंदर, ख़वातीन के अंदर इस बीमारी के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अपनी डेली लाइफ़ के अंदर चेंज करने की ज़रूरत है, अगर आप इस बीमारी का शिकार हैं? तो स्पेशली कोशिश करें जो कि अफेक्टेड एरियाज़ है बॉडी के, उसके ऊपर आपने शेव नहीं करने। कोशिश करें जो कपड़े पहने वो लूज़ फिटेड क्लॉथ्स पहने और कोशिश करें अक्सर लोग जो वो एंटीसेप्टिक से उस एरिया को वॉश करते रहते हैं, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। एक बात याद रखना ज़रूरी है कि इन पेनफुल लम्प्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डायग्नोसिस का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डॉक्टर से ट्रीटमेंट ऑप्शन जो आपके लिए सूटेबल है, उनके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए।